You cannot keep the digital out of your business in the digital age. आज जब हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि डिजिटल जमाने में बिजनेस को ग्रो करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका क्या है। आंसर है डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए कैसे काम करेगा, हमारे पास तो बजट भी कम है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो आज हम ये समझाएंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के सिंपल और अफोर्डेबल टूल्स को यूज करके आप अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो। ये सोचना कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए है बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप एक छोटे शॉप ओनर है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर है या एक नया स्टार्टअप चला रहे हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, और वो भी अपने बजट के अंदर। थिंक अबाउट दिस, एक लोकल बेकरी है जिसे आप रोज देखते हैं। अगर ये बेकरी अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करे और अपने कस्टमर्स को एंगेज करे तो वो ना सिर्फ अपने लोकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे बल्कि दूसरे शहरों के कस्टमर्स तक भी पहुंच सकते हैं, और ये सब पॉसिबल हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटे बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने में अपनी रीच को एक्सपांड कर सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक आइडिया समझना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थोड़ा डिफरेंट है, जहां दोनों का बेसिक आइडिया सेम है बट मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन अलग है। जहां एक में हम ऑफलाइन एड्स, बिलबोर्ड्स और रेडियो जैसी चीजों का यूज करते हैं, वहीं डिजिटल मार्केटिंग में हम इंटरनेट का यूज करते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान अपने फोन या लैपटॉप पे टाइम स्पेंड करता है, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, सर्च इंजन्स जैसे गूगल पे। तो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर कई तरीके आते हैं जैसे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग। सबका अपना अपना रोल है, और अगर आप इन्हें ठीक से समझकर इंप्लीमेंट करें तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। द पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। छोटे बिजनेसेस के लिए कंटेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचने का मौका देते हैं, जिससे ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म्स कस्टमर एंगेजमेंट को भी बूस्ट करते हैं, जो सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी को एनहांस करने में मददगार होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। रिया एक फैशन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अभी अपने पार्टनर के साथ एक फैशन बुटीक खोला है, स्टाइल शैक के नाम से। शुरुआत में वो सिर्फ ऑफलाइन सेल्स और सोसाइटीज और ऑफिसेज में वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन पर डिपेंडेंट थे, पर एक मेंटोर की एडवाइस पर उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, रेगुलरली अपने लेटेस्ट आउटफिट्स की फोटोज डाली और हैशटैग्स का यूज किया जो उनकी टारगेट ऑडियंस को दिखे। जल्द ही उन्होंने कस्टमर्स के एंगेजमेंट को देखा। कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे, ये ड्रेस अवेलेबल है, शिपिंग कितनी दूर तक करते हो। उन्होंने अपने स्टोर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लग गया। पर ऐसा कैसे और क्यों हो पाया? इसीलिए क्योंकि अच्छे कंटेंट की मदद से और अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ की वजह से आप अपनी सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाए और सिर्फ अपने नेबरहुड में रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रहे। यहाँ कस्टमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपके स्टोर तक नहीं आना पड़ा, बल्कि वो आपके बिजनेस से ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से ही इंट्रोड्यूस हो गए और आपके बिजनेस के बारे में जानने लगे। ये प्रोसेस कस्टमर्स के लिए इजी और कन्वीनियंट है, और इसीलिए यहाँ सेल्स और ब्रांड प्रेजेंस को इंक्रीज करने का हायर चांस है। वेबसाइट एंड SEO द फाउंडेशन फॉर ग्रोथ। छोटे बिजनेसेस को अपनी एक वेबसाइट होने की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। वेबसाइट होना आज के टाइम में जरूरी है। कोई भी कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करेगा, वो सबसे पहले गूगल पर जाकर आपके बिजनेस को सर्च करेंगे और वहां पे सर्च रिजल्ट्स में आए हुए आपकी वेबसाइट को चेक करेंगे, और अपनी वेबसाइट को SEO से इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपने वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करें कि जब कोई सर्च करे तो आपका बिजनेस सर्च
रिजल्ट्स में ऊपर आए। मान लीजिए एक स्मॉल बिजनेस है जो हैंडमेड कैंडल्स बनाता है। अगर वो अपनी वेबसाइट पर हैंडमेड कैंडल्स इंडिया जैसी कीवर्ड्स यूज करेगा तो गूगल में जब कोई ये सर्च करेगा उनका वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में दिखेगा। इससे उनके बिजनेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोकल कस्टमर्स भी आएंगे। द रोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक और बहुत पावरफुल टूल है जो छोटे बिजनेसेस के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसका मतलब है आप अपने टारगेट ऑडियंस को वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हो। ये कंटेंट ब्लॉग पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, वेबिनार्स, ई बुक्स और इवन पॉडकास्ट भी हो सकते हैं। अगर आप अपने ऑडियंस को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करने के लिए विलिंग होते हैं। ईमेल मार्केटिंग। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट टूल है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का पर्पस सिंपल है, अपने लॉयल कस्टमर्स को डायरेक्टली रीच कर पाना। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को ईमेल्स भेज सकते हैं जिसमें स्पेशल ऑफर्स, प्रोडक्ट अपडेट्स या उनके लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट हो। एग्जांपल के तौर पर सिंपली एक लोकल बुक स्टोर अपने कस्टमर्स को एक ईमेल भेजकर न्यू बुक रिलीजेस, डिस्काउंट्स और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बता सकता है। ये तरीका आपको एक पर्सनल टच देने का मौका देता है। कस्टमर्स फील करते हैं कि आप उन्हें समझ रहे हैं और उनकी प्रेफरेंसेस को देख रहे हैं। पावर ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग। अब बात करते हैं पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स अपने बिजनेस की रीच बढ़ाने और ऑनलाइन सेल्स के थ्रू बिजनेस स्केलेबिलिटी रीच करने का बहुत आसान तरीका है। पेड एडवर्टाइजिंग आपको टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्टली रीच करने में मदद करता है। मान लीजिए एक लोकल जिम अपनी सर्विसेज प्रमोट करना चाहता है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चला के अपनी जिम सर्विसेज को स्पेसिफिक एरिया के लोगों तक प्रमोट कर सकता है जो जिम तक इजीली कम्यूट कर सकते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं। पेड एड से आप अपने बिजनेस को जल्दी एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आप अपने एड्स को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करते हैं तो आप अपने अप्लाइड बजट्स पर मैक्सिमम ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। बेनिफिट। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो MSMEs को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजिटल चैनल्स जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल सर्च इंजन्स और मोबाइल ऐप्स के थ्रू प्रमोट करने में मदद करती है। MSMEs के लिए डिजिटल मार्केटिंग के कई फायदे हैं। पहला, इंक्रीज्ड विजिबिलिटी। MSMEs को लिमिटेड बजट की वजह से विजिबिलिटी का इशू होता है। डिजिटल मार्केटिंग उन्हें वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देती है बिना हाई कॉस्ट के। एग्जाम्पल, एक लोकल सैलून को ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे होर्डिंग्स और बोर्ड्स के थ्रू लोगों तक पहुंचना महंगा पड़ता है, पर गूगल बिजनेस पेज पे ये इजीली सैलून नियर मी सर्च करने वाले कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, एक कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफी सस्ता होता है। छोटे बिजनेसेस को बड़े ब्रांड्स के साथ compete करने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल, एक लोकल सैलून को टीवी एड्स और बिलबोर्ड्स जैसे एक्सपेंसिव मेथड से compete करना मुश्किल होता है, लेकिन सोशल मीडिया और गूगल बिजनेस से उनका रीच बढ़ता है जो उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव वे में कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करता है। तीसरा और सबसे जरूरी, टारगेटेड मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से MSMEs अपने आइडियल कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बेकरी अपने लोकल एरिया में उन लोगों को टारगेट कर सकती है जो बेक्ड गुड्स में इंटरेस्टेड है। फेसबुक एड्स और लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग से उनका मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। चौथा, मेजरेबल रिजल्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जैसे गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक इनसाइट से बिजनेसेस अपने कैंपेन्स के रिजल्ट्स मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक लोकल जिम अपने एड्स के थ्रू न्यू मेंबर्स अट्रैक्ट करता है और डेटा से समझता है कौन से एड्स ज्यादा इफेक्टिव है। और एक एनहांस्ड कस्टमर एंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स MSMEs को अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन का मौका देते हैं। एग्जाम्पल, एक कॉफी शॉप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेट्स शेयर करके अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। डिजिटल मार्केटिंग MSMEs के लिए एक पावरफुल टूल है जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। व्हाट टू डू नेक्स्ट। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे होने के बावजूद कई MSMEs को इसे अडॉप्ट करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी, स्किल्स, रिसोर्सेज या बजट।
पर सही गाइडेंस से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। पहला, ट्रेनिंग और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। एमएसएमई ओनर्स और एम्प्लॉइज को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। एमएसएमई ओनर्स को एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखने से अपने बिजनेस की रीच कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से लाने में मदद मिलेगी। दूसरा, अफोर्डेबल टूल्स का यूज करना। एमएसएमईज के लिए काफी अफोर्डेबल टूल्स अवेलेबल है, जैसे कैनवा से पोस्टर्स बनाया जा सकता है, गूगल माई बिजनेस से लोकल एसईओ इंप्रूव किया जा सकता है। तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ पार्टनर करें। अगर इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप फायदेमंद हो सकती है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एमएसएमईज के लिए कस्टमाइज सर्विसेज ऑफर करती है। चौथा, सोशल मीडिया पर फोकस करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से एमएसएमईज अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट एंगेज कर सकते हैं। और लास्टली, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM और SEO को यूज करें। अपने वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना और SEM में इन्वेस्ट करना ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब आप भी अपने बिजनेस को दीजिए एक डिजिटल मेकओवर, क्योंकि जमाना डिजिटल है। और अगर कहीं आपको डिजिटल मार्केटिंग के खर्चों के लिए और किसी बिजनेस फाइनेंस की जरूरत महसूस हो तो बेझिझक IIFL फाइनेंस को चुनिए एज योर MSME लोन पार्टनर, क्योंकि IIFL देता है MSME लोन्स केटरिंग टू ऑल योर MSME नीड्स विद क्विक अप्रूवल्स एंड क्विक डिसबर्सल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके डिजिटल मार्केटिंग को लेकर क्या सवाल है।